स्वागत है एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल में। मैं शिवम गुप्ता। पार्ट थर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पार्ट सेकंड में मैंने सारे जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेस थे वो बता दिए थे। आज मैं आपको क्वेश्चंस कराएंगे, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछे आते हैं एग्जाम में। पहला क्वेश्चन है 4ax² माइनस 4ax प्लस a² माइनस b² इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करना है यूजिंग फॉर्मूला सीधा रूल से। हम जानते हैं, क्या जानते हैं, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस b² माइनस 4ac अपॉन 2a। ये सीधा फॉर्मूला होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल करेंगे क्या, ये जो हमारे पास इक्वेशन है इसको कंपेयरिंग करा देंगे। ax² bx प्लस c इक्वल टू 0 फॉर्म से कंपेयरिंग कराएंगे तो हम लोगों के पास क्या क्या मिलेगा। a की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 4 मिल जाएगी, और b की वैल्यू आ जाएगी माइनस 4a, और c की वैल्यू क्या आ जाएगी, a² माइनस b²। a की वैल्यू हमारे पास 4 आ गई, b की वैल्यू हमारे पास आ गई माइनस 4a, और c की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास् a² माइनस b²। ठीक है, अब हम लोग इसके रूट्स निकालेंगे क्योंकि हमें पता है कि जो इक्वेशन होती है वो रूट्स देती है। तो हम लोग अब यूज करेंगे फॉर्मूला x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस b² माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, अब b की वैल्यू कितनी है, माइनस 4 है, पुट कर देंगे b के प्लेस पर। माइनस 4 है, माइनस ऑलरेडी है, ये माइनस 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 क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस। अब b के प्लेस पे माइनस 4 रखेंगे, ऊपर स्क्वायर लगाया, लगा दिया। फिर क्या है, माइनस है 4 इंटू ए के प्लेस पर क्या रख देंगे 4, और b और c के प्लेस पे क्या रख देंगे a² माइनस b²। नीचे डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है 4। यहां तक माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, 4a प्लस माइनस। अब माइनस 4a का स्क्वायर है तो हम जानते हैं स्क्वायर करने पर ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी क्या आ जाएगा 16a² माइनस 4 क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। 16 को क्या करेंगे ब्रैकेट से, ब्रैकेट के अंदर क्या है a² माइनस b²। अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 16a², और ये ब्रैकेट ओपन करेंगे, बाहर माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस 16b²। नीचे क्या चल रहा था 4 2 जा 8। यहां देखिए ये प्लस माइनस से 16a² कैंसिल हो गया, आया क्या मेरे पास 4a प्लस माइनस 16b² का रूट निकालेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 4b, नीचे क्या आया 8। तो हम लोग करेंगे क्या इसके बाद, एक बार, क्योंकि पावर क्या है 2 है, क्वाड्रेटिक है, तो हमारे पास कितने रूट्स मिलेंगे, 2 रूट्स मिलेंगे। तो एक जो अल्फा मिलेगा रूट्स वो क्या आ जाएगा 4a प्लस 4b अपॉन 8। 4 कॉमन ले लेंगे, a प्लस b बाई 8, 4 2 जा 8, यानी हमारे पास अल्फा की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई, 2 आ गई। ठीक है, इसी तरह नोट करते रहिए भैया आप लोग। इसी तरह हमारे पास जो बीटा की वैल्यू आएगी, सेकेंड रूट जो होगा 4a माइनस 4b डिवाइडेड बाई a। 4 कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या बचेगा a माइनस b, डिवाइड किससे है 8 से, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, यानी जो बीटा की वैल्यू आ जाएगी वो क्या आएगी a माइनस b बाई 2। तो हमारे पास रूट्स क्या आ जाएंगे, हमारे पास रूट्स आएंगे a प्लस b बाई 2 और a माइनस b बाई 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछे गए हैं, क्लास 9 10 11 में भी है, लेकिन इसका जो 11 में इसका थोड़ा स्टैंडर्ड हाई है। सेकंड क्वेश्चन है मेरा, फाइंड द वैल्यू ऑफ k सो दैट इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स। क्वेश्चन है हमारे पास 4x² प्लस kx प्लस 9 इक्वल टू 0। सेकेंड क्वेश्चन है हमारे पास kx² माइनस 5x प्लस k इक्वल टू 0। एंड थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास x² प्लस 7 3 प्लस 2k माइनस 2x 1 प्लस 3k। एंड फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास
4 क्वेश्चन है हमारे पास। चलो 4 नहीं, इसमें नोट किया हमने। 30 क्वेश्चन है हमारे पास, 3 ही क्वेश्चन है। इसमें एक क्वेश्चन हम बताते हैं, बाकी सब आप लोग सॉल्व करिएगा। तो हम पहला क्वेश्चन बताने जा रहे हैं आपको। 4x² प्लस kx प्लस 9 इक्वल टू 0। चलिए आप पॉज करके नोट कर लीजिएगा बाकी क्वेश्चन, है ना। एक क्वेश्चन का तरीका हम सिखा देंगे, ये वाला, उधर न तो फिर दिखेगा नहीं बोर्ड में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल नाउ कंपेयरिंग। सबसे पहले हम लोग कंपेयरिंग करा देंगे गिवन इक्वेशन को ax² bx प्लस c फॉर्म से। तो यहाँ पे हमको मिलेगा क्या है, यहाँ से a इक्वल टू मिल जाएगा 4, b इक्वल टू, पता है कंपेयरिंग कैसे करते हैं, x x कैंसिल, b इक्वल टू k, हियर c इक्वल टू 9। अच्छा आप देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k, और रूट्स कैसे हैं, इक्वल। कल हमने डिस्कस किया था कि अगर इक्वल रूट्स होता है तो इसका जो डिस्क्रिमिनेंट होता है वो क्या होता है, 0 होता है। अब डिस्क्रिमिनेंट होता क्या है, डिस्क्रिमिनेंट होता है b² माइनस 4ac इक्वल टू 0। तो अब क्या कह सकते हैं, b² इक्वल टू 4ac। अगर हमको क्या मिल जाए, a b c मिल जाए, तो हम लोग k की वैल्यू आसानी से फाइंड कर देंगे। ओके, तो अब करेंगे क्या, हम लोग इसमें उठा के रख देंगे। क्या रहा है, इफ इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स सो वी हैव b² माइनस 4ac इक्वल टू 0, सो b² इक्वल टू 4ac। नाउ b इक्वल टू k, नाउ पुटिंग एट द प्लेस ऑफ b इक्वल टू k एंड 4 इंटू a के प्लेस पर 4 रख देंगे, इंटू c के प्लेस पर 9 रख देंगे। अब इसको मल्टीप्लाई करा देंगे, 4 4 जा 16, 16 9 जा 144। अब यहां से स्क्वायर हटाएंगे तो क्या लग जाएगा, स्क्वायर रूट। तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, प्लस माइनस 12 आएगी। ठीक है, क्वालिटी इक्वेशन। अब इसी तरह आप जो सेकंड थर्ड क्वेश्चन है बिल्कुल सेम इसी प्रोसेस से आप सॉल्व करेंगे। आप पॉज करके एक बार फिर से समझ लीजिएगा अगर कोई दिक्कत हो, और बाकी कमेंट बॉक्स में आप लिख दीजिएगा बाकी जो क्वेश्चन है आपके बचे हुए। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमारे पास, x² माइनस 3x² माइनस 16, x² माइनस 3x माइनस 36 इक्वल टू 0। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार आता है एग्जाम में। अब यहाँ पे हम लोग को आइडेंटिफाई ये करना है कि यहाँ पे ये जो ax² माइनस bx प्लस c, यानी ये जो टर्म है ये क्या है, आपको सेम दिख रहा है। ठीक है, इस टर्म को हम लोग लेट कर लेंगे, लेट x² माइनस 3x इक्वल टू y, कुछ भी लेट कर लीजिए, y a एंड सो ऑन। नाउ पुटिंग हियर y² माइनस 16y माइनस 36 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, अब करना ये है कि 36 के फैक्टर करना है, माइनस करके क्या लाना है, 16 लाना है। तो हम जानते हैं 18 2 जा कितना होता है, 36, इसके माइनस करके क्या लाना है, 16, यानी हम लिख सकते हैं 16 को 18 माइनस 2 इक्वल टू 0। अब माइनस, मुस्किल आ रहे हो तो सारा है, देखो माइनस 18y, समझ में आ रहा तो सार, हाँ सर, 2y। अब यहां माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, माइनस 36। अब यहां से करेंगे क्या, y कॉमन ले लेंगे, y माइनस 18। यहां से क्या कॉमन लेंगे, यहां से वो कॉमन लेंगे जो सबसे छोटी क्वांटिटी होगी, वो क्वांटिटी क्या है, 2 है। 2 से 2 कैंसिल, y माइनस 2 1 जा 2, 2 8 जा 16। ओके, y माइनस 18 एंड सेकेंड ब्रैकेट में y प्लस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब यहां से फिर प्रोडक्ट लगा, यहां पे यूजिंग जीरो प्रोडक्ट रूल यूज कर लेंगे, जीरो प्रोडक्ट रूल यूज कर लेंगे। जीरो प्रोडक्ट रूल तो पता ही, हमने बताया भी था पहले भी आपको। अगर a इक्वल टू 0 एंड b इक्वल टू 0 एंड a डॉट b इक्वल टू 0, तो हम लिख सकते हैं इसको अलग अलग, y माइनस 18 इक्वल टू 0 एंड y प्लस 2 इक्वल टू 0। अब यहां से हम लोग को क्या मिलेगा, y की वैल्यू क्या मिल जाएगी 18, और यहां से क्या मिलेगा, y की वैल्यू क्या मिल जाएगी -2। ठीक, अब हम लोग y को क्या लेट किए थे, x² माइनस 3x। अब जहां जहां y वहां वहां क्या चलेगा, x² माइनस 3x। आगे देखते हैं, बाकी आप लोग नोट करते रहिएगा।
पॉज करके। फर्स्ट ऑफ ऑल y इक्वल टू 18, नाउ एक्स स्क्वायर माइनस 3x इक्वल टू y के प्लेस पर 18 रखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 3x, ये प्लस इधर आके माइनस। अब क्या करना है हम लोगों को, 18 के फैक्टर करके माइनस करके 3 लाना है, तो क्या होगा 18, 6 3 जा 18, 6 3 जा 18, 6 माइनस 3, 3 माइनस 18 इक्वल टू 0। अब क्या कर सकते हैं हम लोग, एक्स स्क्वायर माइनस 6x, अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 3x माइनस 18 इक्वल टू 0। अब देखना बहुत ध्यान से, यहां से x कॉमन आएगा तो क्या मिलेगा x माइनस 6। अब यहां से क्या कॉमन आएगा, 3 कॉमन आएगा, तो क्या लिख सकते हैं 3 से 3 कैंसिल, क्या बचा 3 6 जा 18। थोड़ा सा और रफ कर देना तो मिक्स हो जाएगा। x माइनस 6 एंड x प्लस 3। अब फिर से यहाँ पे यूजिंग जीरो प्रोडक्ट रूल, तो क्या आ जाएगा हमारे पास x माइनस 6 इक्वल टू 0, तो क्या लिख सकते हैं x इक्वल टू 6, और यहाँ क्या आ जाएगा x प्लस 3 इक्वल टू 0, क्या लिख सकते हैं x इक्वल टू माइनस 3। ऐसे ही अब जो नेक्स्ट जो वैल्यू आई थी जो रफ हो गई है y इक्वल टू माइनस जो भी आया था, और y के प्लेस पर फिर वो पुट कर दीजिएगा, इससे कितनी वैल्यू मिल जाएंगी आपको, 2 और वैल्यू मिल जाएंगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत क्वेश्चन इसमें हैं अच्छे अच्छे जो एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। एक क्वेश्चन ये है बहुत इंपॉर्टेंट, द सम ऑफ टू नंबर्स इज 15 if sum of their reciprocal is 3/10, then find the numbers, number। अब हम लोगों को निकालना है। अब देखिए क्वेश्चन देखिए बहुत ध्यान से, कह रहा है कि सम कितने नंबर्स का, 2 नंबर्स का, कितना है 15 है। सम कितना है 2 नंबर्स का 15 है, तो कैसे पता लगाएंगे, अगर हमने मान लिया एक नंबर x है, ठीक है, पहला नंबर क्या मान लिया x है, एंड सेकंड नंबर क्या हो जाएगा, जो सेकंड नंबर होगा 15 माइनस x ही तो होगा। फिर से देखो कैसे, अगर हम इनको ऐड करें तो देखो ये x से ये x कट जाएगा, लेकिन दो नंबर का सम क्या आ गया 15 आ गया, ठीक है। तो हम लोग कैसे लेट करेंगे कि पहला नंबर क्या है हमारे पास x है और दूसरा नंबर क्या है, तो यहाँ पे तुरंत लेट करेंगे, लेट, यहां से सॉल्यूशन स्टार्ट है, लेट द फर्स्ट नंबर इज x एंड सेकेंड नंबर क्या आ जाएगा हमारे पास 15 माइनस x। अब क्वेश्चन पढ़ो क्या कह रहा है, सम ऑफ टू नंबर इज 15, द फर्स्ट नंबर इज एंड सेकेंड नंबर इज, इफ सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल का मतलब होता है इसको क्या कर दें, उल्टा कर दें, और उनका क्या लगा दें हम लोग, सम लगा दें। अब इनका रेसिप्रोकल का सम वो कितना दे रहा है हमको क्वेश्चन में, 3/10 दे रखा है। यहां तक करते हैं तो सर आ रहा है 1/x प्लस 1/15 माइनस x 3/10। इनके क्या हुआ, ये क्यों मुंह बनाया, बैठे हुए हैं चुप्पे। चलो ठीक है। अब यहां से क्या होगा, x कॉमन ले लेंगे, यानी x और 15 एलसीएम आ जाएगा, 15 माइनस x, हियर x से x कैंसिल, 15 माइनस x प्लस 15 माइनस x, 15 माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा x बचेगा, इक्वल टू 3/10। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे यहाँ पे, तो यानी आया क्या यहाँ से x से x ये क्या हो गया कैंसिल, 10 15 जा 150 इक्वल टू क्या आ जाएगा, अब ये पूरी वैल्यू उससे मल्टीप्लाई कराएगी तो 3x इंटू 15 माइनस x, ठीक है। अब क्या करेंगे 1/50 ऐसे रखेंगे, अब 3x को 15 से कराएंगे तो 15 3 जा कितना होता है 45, और x ऐसे रखेंगे, 3 x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 3x स्क्वायर। कुछ बच्चे फिर से बता दें, x प्लस x क्या होता है 2x होता है, और x इंटू x क्या होता है x स्क्वायर होता है। इसमें बहुत सारी गलतियां होती हैं। अब देखना यहां से 3x माइनस का है, 3x स्क्वायर इधर आके क्या करेगा प्लस करेगा, यानी 3x स्क्वायर, ये प्लस का क्या आ जाएगा माइनस, और यहाँ पे क्या है ये प्लस, इक्वल टू 0, ठीक है। ये 150 लिखा है, फिर से लिख दें, दिख रहा है, यस सर, यानी क्या आ जाएगा 150 इक्वल टू 0, ठीक है।
अब क्या करेंगे 150 के फैक्टर करके प्लस करके क्या लाएंगे 45, ठीक है। तो 150 के फैक्टर करें 2 7 जा 14, 2 5 जा 10, 3 2 जा 6, 3 5 जा 5 5 जा 5 1 जा 5, यानी क्या लाना है हम लोगों को 45, ठीक है। 5 3 जा 15 और 5 2 जा 10, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं 5 3 जा 15 और 5 2 जा 10, 45 लाना है। नहीं, यहाँ पे आगे नंबर है, अगर आगे कोई नंबर होता तो क्या करते हैं, इसको सबसे पहले इससे मल्टीप्लाई करते हैं। तो हम लोग करेंगे क्या, और यहाँ पे देख रहे हैं कि पूरी डिजिट है वो 3 से क्या है डिविजिबल है, तो हम लोग क्या करेंगे 3 से इसको पूरे को होल को 3 से डिवाइड कर लेंगे। तो 3 से 3 कैंसिल, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15 और 3 5 जा 15 0, यानी क्या आ गया मेरे पास एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 50 इक्वल टू 0। अच्छा अब देखो क्या लाना है हमको, 50 के फैक्टर करके प्लस करके क्या लाना है 15 लाना है। तो 10 5 जा 15, 10 5 जा 50, तो 50 और 10 प्लस 5 होता क्या है 10 5 होता क्या है भैया बोलो, अरे बोलो यार, ठीक है। 50। अब क्या करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5x प्लस 50 इक्वल टू 0, ठीक है। थोड़ा बहुत पिछा गया है मामला, तो हम लोग के पास आया क्या, यानी ये आ गया, ठीक है। अब क्या करेंगे यहाँ से एलसीएम ले लेंगे x माइनस 10, यहाँ से क्या 5 एलसीएम आ जाएगा, तो 5x 5 10 जा 50 प्लस माइनस माइनस, ठीक है। अब क्या करेंगे x माइनस 10 और सेकंड ब्रैकेट में क्या आ जाएगा x माइनस 5 इक्वल टू 0, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो जीरो प्रोडक्ट रूल यूज कर देंगे यहाँ से फिर से, तो यानी x माइनस 10 इक्वल टू 0, यानी क्या आ जाएगा x इक्वल टू 10 आ जाएगा और x इक्वल टू क्या आ जाएगा 5। अगर हमारा पहला नंबर 5 है, ठीक है, तो सेकंड नंबर क्या होगा, x की जगह 5 रखो तो सेकंड नंबर 10 होगा, क्या होगा 10 होगा। अगर हमारा फर्स्ट नंबर 10 है तो सेकंड नंबर क्या होगा 5 होगा, 50 माइनस 10 यानी क्या होगा 5 होगा। नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब एग्जाम के पर्पज से, यही सब पूछे जाते घुमा फिरा के। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये तो लगभग एग्जाम में पूछा ही जाता है, रखा है समझो। 5x स्क्वायर माइनस 36 इक्वल टू 0, इस टाइप का क्वेश्चन बहुत आता है। जब भी हमको दिखे क्वेश्चन में पावर 4, तो हमको ये पता लग जाना चाहिए कि इसके कितने रूट्स होंगे, 4 रूट्स। देखो ध्यान से, अब यहाँ पर क्या है एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे क्या एक्स की पावर 4 है, तो इसको भी बना लो पहले, स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर माइनस 36 इक्वल टू 0। अब बहुत ध्यान सुनना, एक्स स्क्वायर यहाँ एक्स स्क्वायर यहाँ, अगर हम y लेट कर लें एक्स स्क्वायर को, तो दो क्या होगा यहाँ पर, अगर y स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे y रखेंगे तो y का स्क्वायर प्लस 5y माइनस 36 इक्वल टू 0। अब बहुत ध्यान सुनना, 36 के फैक्टर करके माइनस करके क्या लाना है, माइनस प्लस 5 है, माइनस 36 के फैक्टर करके माइनस करके क्या लाना है 5 लाना है, क्या लाना है 5। बताओ कैसे आएगा सर 36 का फैक्टर, हाँ बताओ जल्दी से, 36 का फैक्टर करेंगे 2 से डिविजिबल होगा, ठीक है। तो हमने इसके फैक्टर कर लिए, Yes. हमको लाना क्या है 5, 3 3 जा 9 2 2 जा 4, तो 9 में से अगर हम क्या करते हैं, माइनस कर दें, 9 में से अगर हम माइनस कर दें 4 माइनस कर दें तो हमको 5 मिल जाएगा, y ऐसे लगाएंगे 36 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे हम लोग यहाँ से y स्क्वायर ऐसे रखेंगे प्लस y को क्या करेंगे 9 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई, तो क्या आएगा 9y माइनस 4y माइनस 36 इक्वल टू 0 आ रहा है। यस सर। अब देखो यहाँ से क्या करेंगे y कॉमन ले लेंगे, तो y कॉमन, तो y से y कटा तो क्या आया y प्लस y से y कटा क्या आया 9। अब यहाँ से क्या कॉमन लेंगे माइनस का 4, तभी तो ये प्लस का आएगा, तो y प्लस 4 9 जा 36 इक्वल टू 0। अब देखो बहुत ध्यान से, y प्लस 9 और दूसरे ब्रैकेट में क्या y माइनस 4 इक्वल टू 0, फिर से यूज करो, क्या यूज करें जीरो प्रोडक्ट रूल, तो क्या आ जाएगा y प्लस 9 इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू क्या आएगा माइनस 9, और यहाँ पे क्या आ जाएगा y माइनस 4 इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू 4। कोई दिक्कत यहाँ तक? नो सर। अब क्या करेंगे, ये जो y की वैल्यू है, अब यहाँ पे y वैल्यू कितनी निकली है -9, ठीक है, और यहाँ कितनी निकली है 4। अब यहाँ पे कितनी है y की -9। अब देखो यहाँ पे पुट करो, सो यहाँ पे लेट करा था y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। हाँ ठीक है। अब देखो ध्यान से, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर लेट किया, तो y की जगह क्या पुट करते हैं एक्स स्क्वायर इक्वल टू -9, ठीक है। यस। अब यहाँ पे क्या आया तुम्हारा 9 माइनस 4 माइनस करके लाना था ना, ठीक है यहाँ तक
है ना, कुछ गड़बड़ तो नहीं है? नो सर। ठीक है, ठीक है। तो सर हाँ, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, रूट ओवर 9। अब देखो यहां से रूट के अंदर क्या आ रहा है, रूट के अंदर माइनस का 9 आ रहा है। तो 10 तक की तो सिखाया नहीं जाता है ये सब कि रूट के अंदर वैल्यू नहीं निकलती, सब लोग ये बोलते हैं। तो यानी हम लोग इसको किस में ब्रेक कर देंगे, यानी 9 इंटू -1 में ब्रेक कर सकते हैं। हम लोग जानते हैं कॉम्प्लेक्स से 11 में टॉपिक है कॉम्प्लेक्स नंबर कि आई स्क्वायर की जो वैल्यू होती है -1 होती है। क्या होती है? तो -1 के प्लेस पर हम लोग क्या पुट कर देंगे, आई स्क्वायर। आई स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा, आई स्क्वायर कॉमन होकर बाहर आ जाएगा, यानी ±3i। ठीक है, और यहाँ पर y की वैल्यू कितनी है, 4। तो y इक्वल टू हमारे पास कितना था, एक्स स्क्वायर। y की वैल्यू कितनी है, 4। यहाँ से स्क्वायर टाइम रूट लगेगा, यानी x क्या आ जाएगा, +-2। ठीक है, यस सर। हमको लग रहा है पार्ट 4 बनाना पड़ेगा, बहुत क्वेश्चन है, इतने में हो नहीं पाएगा। चलो भैया, टाइम भी हो रहा है। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग अपनी इसका जो पढ़ी इक्वेशन है उसका पार्ट 4 में। ठीक है, तब तक के लिए सब रिवीजन करिए और कुछ अगर दिक्कत होती है कमेंट बॉक्स में पूछिए। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।